नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय तटरक्षक बल नोएडा द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती का फॉर्म आपको किस तरह से भरना है, भर्ती के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पद किन किन जातियों के लिए आरक्षित है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु न छूटे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड नोएडा द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें सिविलियन स्टाफ की भर्ती है और इसकी अंतिम तिथि है वह आपकी 14 अगस्त 2023 यहाँ पर रखी गई है। इसमें मल्टीटास्क स्टाफ, फीटर और ड्राइवर के पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए 10वीं पास पुरुष और महिला अपना आवेदन है भेज सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है और यह भर्ती इन पदों पर आपकी की जा रही है। सबसे पहले बात करें सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। कुल एक पद पर यह भर्ती है, जिसके लिए आयु है वह 18 से 27 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो 19,900 से 63,200 और योग्यता की बात करें तो आवेदक है वह कम से कम 10वीं पास हो और उसके पास 2 वर्षीय अनुभव के साथ हल्का और भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए और मोटर मैकेनिज्म का भी ज्ञान होना चाहिए। अगले पद की बात करें तो मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर मैकेनिक। इन पदों के लिए भी आयु है वह 18 से 27 वर्ष है। वेतनमान 19,900 से 63,200 है। योग्यता की बात करें तो आवेदक है वह 10वीं पास होना चाहिए और आवेदक को ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में काम का 2 साल का कम से कम है अनुभव भी होना चाहिए। इसी तरह अगली भर्तियां है मल्टीटास्क स्टाफ की है, जिसके कुल 2 पदों पर यह भर्ती है। 18 से 27 इसके लिए आयु है और वेतनमान की बात करें तो मल्टीटास्क स्टाफ के सभी पदों के लिए वेतनमान आपका 18,000 से 56,900 है। योग्यता की बात करें तो योग्यता इस पद के लिए आपकी 10वीं पास है और आपको मैकेनिकल वर्कशॉप में काम का 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। अगला पद है मल्टीटास्क स्टाफ मालिका। कुल एक पद है, जिसके लिए आयु है वह 18 से 27 वर्ष। वेतनमान 18,000 से 56,900। योग्यता की बात करें तो योग्यता है वह 10वीं पास है और आवेदक को किसी नर्सरी में या किसी भी संगठन में माली के रूप में काम का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगले पद की बात करें मल्टीटास्क स्टाफ चपरासी। कुल 2 पदों पर यह भर्ती है, जिसके लिए भी आयु 18 से 27 और वेतनमान है 18,000 से 56,900 है। योग्यता की बात करें तो आवेदक है वह 10वीं पास होना चाहिए और ऑफिस अटेंडेंट के रूप में काम का उसे 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। अगला पद है मल्टीटास्क स्टाफ स्वीपर का। कुल 2 पद हैं, यहाँ पर भी 18 से 27 आयु है। वेतनमान है 18,000 से 56,900। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास हो आवेदक और सफाई कार्य का 2 वर्ष का उसे अनुभव भी होना चाहिए। दोस्तों, आयु की गणना की बात करें तो आयु की गणना यहाँ पर है अंतिम तिथि यानी कि 14 अगस्त 2023 के अनुसार आपकी आयु की गणना की जाएगी। यदि आवेदक आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो उसको केंद्रीय सरकार के नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। SC ST कैंडिडेट को 5 वर्ष, यदि आप OBC हैं तो आपको 3 वर्ष की ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी। यानी SC ST 18 से 33 वर्ष तक और OBC 18 से 30 वर्ष तक होने पर भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, 14 तारीख तक आपको अपना आवेदन है वह केवल साधारण डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोएडा के इस पते पर भेज देना है। आपको आवेदन के साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं वे सभी हैं आपके स्वयं सत्यापित होने चाहिए, जिनमें आपका 10वीं का प्रमाण पत्र, यदि आपके पास 10वीं से अधिक योग्यता है तो फिर आप उच्च योग्यता 12वीं स्नातक का प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको जन्म तिथि के लिए आपका 10वीं का प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो जाति का प्रमाण पत्र, पद से संबंधित अनुभव का प्रमाण पत्र, यदि ड्राइवर के पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस की प्रति भी यहाँ पर आवेदन के साथ लगानी होगी।
इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड और एक कोई भी आईडी प्रूफ जो इस पर आपका फोटो हो वह भी आवेदन के साथ लगाना होगा। इसके अलावा आपको एक स्वयं का पूरा डाक पता लिखा लिफाफा भी लगाना है, जिस पर आपको डाकघर से 50 रुपए के टिकट लेकर भी लगाने हैं। इसके अलावा अन्य शर्तों की बात करें, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको अपने 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ भी आवेदन के साथ भेजने हैं। और यदि आप वर्तमान में कहीं काम कर रहे हैं तो आपको अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी भी लेकर फॉर्म के साथ लगाना है। सामान्य शर्तों की बात करें तो आपको आवेदन वाले लिफाफे पर पद का नाम और अपनी कैटेगरी जिसमें भी आप आवेदन कर रहे हैं वह अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिख देनी है। दोस्तों, आवेदन के सभी कॉलम आपको है वो स्पष्ट और बड़े अक्षरों में ही भरने हैं। इसी तरह आवेदन में आपको किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है और आप केवल किसी भी एक पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपने ऊपर पद देखे इनमें से आप केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक पदों के लिए आप आवेदन के पात्र नहीं हैं। यदि आरक्षण की बात करें तो सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए केवल ओबीसी वर्ग के आवेदक ही अपना आवेदन भेज सकते हैं। मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर के लिए केवल सामान्य वर्ग में आवेदन किया जा सकता है। मल्टीटास्क स्टाफ एमटीसी में सामान्य और एससी वर्ग के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह माली के पद के लिए एससी और मल्टीटास्क स्टाफ चपरासी के लिए एससी और ईडब्ल्यूएस और मल्टीटास्क स्टाफ स्वीपर के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के आवेदक ही अपना आवेदन भेज सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आप देखना चाहें तो 1 जुलाई के रोजगार समाचार में भी आप इस जानकारी को देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप vacancyforum.com से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको इसी तरह की रोजगार सूचनाएं चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से सिंगल प्रकाशन सर्च कर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने का ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का लिंक भी इस वेबसाइट पर दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहां से भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है देखिए। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको अपना एक रंगीन नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपका देना है। इसके बाद नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद कॉलम नंबर 1 में नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर, इसमें आपको अपना नाम है वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देना है। इसके बाद बात करें डेट ऑफ बर्थ की तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वह आपको अंकों में यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद अगला कॉलम है फादर्स नेम। फादर्स नेम में आपको अपने पिता का नाम जो भी आपकी 10वीं की सर्टिफिकेट में है वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भर देना है। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस, इसी तरह आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी आपका पत्राचार का पता है वह पिन कोड सहित यहाँ पर लिख देना है। कॉलम नंबर 6 में आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। कॉलम नंबर 7 में जो भी आपकी ईमेल आईडी है वह आपको स्पष्ट रूप से भर देनी है। कॉलम नंबर 8 की बात करें तो इसमें आपको अपना फोटो आईडी नंबर, जो भी आपका आईडी प्रूफ है उसका नंबर आपको इसमें डालना है। कॉलम नंबर 9 की बात करें तो इसमें आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। कॉलम नंबर 10 की बात करें तो इसमें आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विवरण भरना है, जिसमें सबसे पहले एग्जाम पास में आपको मैट्रिक, ईयर ऑफ पासिंग में जिस भी सन में आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की है वह, डिवीजन एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, डिवीजन आपकी जो भी रही है वह लिखनी है इसमें, और आपका जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वह आपको इसमें 2 पॉइंट तक लिख देना है। इसके बाद अगला कॉलम है इसमें नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी,
जिस भी बोर्ड से आपने अपनी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है वह इसमें लिख देना है। इसी तरह यदि आप 12वीं पास हैं तो 12वीं का विवरण दे दें, यदि आप बीए पास हैं तो बीए का विवरण, जो भी उनके वर्ष हैं, डिवीजन, परसेंटेज और बोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम संबंधित कॉलम में आपको भर देने हैं। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो अगला कॉलम आपका एक्सपीरियंस से संबंधित है। आपको जो भी पद से संबंधित अनुभव है वह आप इसमें लिख दें, जैसे 2 year experience as ऑफिस अटेंडेंट। जो भी आपका पद से संबंधित अनुभव है वह आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद अगला कॉलम है 11वां, जेंडर, मेल और फीमेल। यदि आप पुरुष हैं तो यहाँ पर आपको मेल लिख देना है, यदि आप महिला हैं तो यहाँ पर आपको फीमेल लिख देना है। इसके बाद कैटेगरी अप्लाइड फॉर, जिस भी कैटेगरी में पद रिक्त है और आप जिस भी कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी को आपको टिक लगा देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क कॉलम नंबर 13, इसमें आपको अपने 2 पहचान के निशान लिख देने हैं। आपके निशान जो भी हैं वह आप लिख सकते हैं, कट मार्क लिख सकते हैं, कोई तिल है, कोई और निशान है। जो भी आपके निशान है वह 2 निशान आपको यहाँ पर भर देने हैं। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो कॉलम नंबर 14 में यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इसमें आपको यस लिख देना है, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर नो लिख देना है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर ये सारी डिटेल आपको भर देनी है कि आप किस संगठन में काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का है या पब्लिक गवर्नमेंट का है, नेम ऑफ द पोस्ट है, आपकी पोस्ट क्या है और आपका पे स्केल क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट को आपने अपनी सर्विस ज्वाइन की है वह तिथि, डेट ऑफ लिविंग ऑफ द सर्विस, किस डेट को आपने सर्विस छोड़ दी है वह सब तिथि का विवरण इसमें दे देना है। कॉलम नंबर 15 की बात करें तो कॉलम नंबर 15 में आप जो भी सर्टिफिकेट इनके साथ लगा रहे हैं उन सब के सर्टिफिकेट इशू की डेट आपको लिख देनी है, जैसे मैट्रिक मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका कब जारी हुआ उसकी डेट यहाँ पर लिख देनी है। यह डेट आपको आपके सर्टिफिकेट पर मिल जाएगी, सर्टिफिकेट से देखकर आप लिख सकते हैं। इंटरमीडिएट यानी 10+2 की बात करें तो आपने 10+2 की परीक्षा कब पास की है उस पर डेट आप देखकर लिख सकते हैं। यदि आपने 12वीं परीक्षा पास की है तो, यदि आपके पास ITI है तो इसी तरह से ITI आपकी किस डेट में है वह लिख दें। डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की डेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिस भी डेट को आपने अपना एक्सपीरियंस लिया है सर्टिफिकेट उसकी डेट यहाँ पे आप डाल दें। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से संबंधित हैं, SC, OBC, ST, EWS, तो जिस भी डेट को आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसकी डेट आपको यहाँ पर भर देनी है। NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर, यदि आप वर्तमान में कार्यरत हैं तो जिस भी डेट को आपकी NOC जारी हुई है उसकी डेट यहाँ पर लिख देनी है आपको। इसके अलावा नीचे फोटो ID प्रूफ की डेट और उसके बाद आपके हैं 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इस पर कोई डेट आपको नहीं डालनी और ब्लैंक एनवलप, इसके लिए भी यहाँ पर आपको कोई भी डेट नहीं लिखने की आवश्यकता, किसी भी प्रकार की डेट आपको यहाँ पर नहीं लिखनी है। इसके बाद अगले पेज पर देखें तो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, यहाँ पर आपको अपने उल्टे हाथ का अंगूठा यहाँ पर लगा देना है इस बॉक्स में। इसके बाद नीचे बात करें तो सिर्फ प्लेस में आपको अपने गांव और शहर का नाम, जहाँ भी आप रहते हैं उस जगह का नाम यहाँ पर लिख देना है। डेट में जिस भी तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं उस तिथि का नाम यहाँ डाल देना है, जिस भी डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं।
सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में यहाँ पर आपको अंग्रेजी के रनिंग स्क्रिप्ट में अपना हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद है पूरा वीडियो देखने के बाद आपको फॉर्म का प्रत्येक कॉलम समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपका कोई कमेंट है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।